नमस्कार, जय हिंद। रौनक मेरा नाम है और रोज रोज आपके लिए वीडियो लेकर आना हमारा काम है। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, क्योंकि क्रिकेट का एक्शन बस अभी शुरू हुआ है। बांग्लादेश के साथ एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज हमने देखी है, न्यूजीलैंड के साथ देखनी है। फिर शुरू होगा रियल ड्रामा जब हमारी टीम जाएगी ऑस्ट्रेलिया, यानी भर भर के क्रिकेट होने वाला है। लेकिन फिलहाल टेस्ट क्रिकेट से पहले हमारा फोकस थोड़े दिनों के लिए डगमगाएगा, क्योंकि कल से शुरू हो रही है इंडिया बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज। कायदे से तो अब हमारा फोकस टी20 पर इतना होगा नहीं, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप है 2026 में। लेकिन इसके बावजूद ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों, वो मैं आपको बताऊंगा। चलो भाई। रीजन नंबर 1, रविंद्र जडेजा का रिप्लेसमेंट। जी हां, कोहली और रोहित के टी20 रिटायरमेंट पर कुछ लोगों ने इतने आंसू बहा लिए कि उनको जडेजा के रिटायरमेंट पर बहाने के लिए आंसू मगरमच्छ से किराए पर लेने पड़े। लेकिन किसी को बिलांग भर का भी अगर शक है कि जडेजा का कंट्रीब्यूशन विराट और रोहित से कम था, तो तुरंत से पहले जाकर दिमाग के डॉक्टर के पास अपना इलाज करवा ले। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन उनके रिटायर होने पर इतना हल्ला नहीं मचा। अब बात ऐसी है, गुरु की टीम इंडिया ने विराट और रोहित के बिना तो टी20 में जीना सीख लिया है, लेकिन जडेजा के बिना जीना अभी सीखना पड़ेगा। और इस सीरीज में उसी का उपाय ढूंढा जाएगा। इस सवाल का जवाब खोजा जाएगा कि जडेजा की जगह किसको लेनी चाहिए। कायदे से इसका सबसे आसान जवाब है अक्षर पटेल, लेकिन अक्षर भी अब टीम इंडिया की फ्यूचर प्लानिंग का हिस्सा है और इसीलिए उनको टी20 सीरीज से बाहर रखा गया है और टेस्ट पर फोकस करने के लिए बोला गया है। बांग्लादेश सीरीज में 3 स्पिनर्स को शामिल किया गया है, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती और वाशिंगटन सुंदर। रवि और वरुण चक्रवर्ती स्पेशलिस्ट स्पिनर है, लेकिन अगर जडेजा का रिप्लेसमेंट ढूंढना है तो कोई ऐसा होना चाहिए जो 4 ओवर बेहतरीन गेंदबाजी भी कर ले, लोअर ऑर्डर में आकर लंबे लंबे छक्के भी मार दे। और जडेजा के बराबर 20 नहीं तो कम से कम 19 फील्डिंग कर ले। क्या वॉशिंगटन इंडिया की खोज सुंदर बना सकते हैं? कल पता चल जाएगा। एक और चीज जो कल पता चलेगी वो है टीमों की रिटेंशन स्ट्रैटेजी। वैसे तो इस सीरीज में इंडिया और बांग्लादेश के प्लेयर इस साल होने वाले आईपीएल ऑक्शन के लिए ऑडिशन दे सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि 31 अक्टूबर तक सभी टीमों को अपने रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट देनी है। और इस सीरीज पर 3 टीमों की रिटेंशन लिस्ट डिपेंड करने वाली है, हैदराबाद, लखनऊ और कोलकाता, क्योंकि उनके 3 खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी, मयंक यादव और हर्षित राणा इस टी20 सीरीज में खेल रहे हैं और सभी के सभी अपना टी20 डेब्यू कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इन 3 टीमों को अपनी रिटेंशन स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि फिर ये खिलाड़ी अनकैप्ड नहीं रह जाएंगे, यानी इनको 4 करोड़ में नहीं खरीदा जा सकेगा। फिर इनको अगर टीम में शामिल करना है तो कम से कम 11 करोड़ रुपए अपनी जेब से खर्च करने पड़ेंगे, जो कि शायद फिर ये टीम ना करे। यानी अक्टूबर के महीने में हो रही बांग्लादेश सीरीज मई के महीने में हो रहे आईपीएल को अफेक्ट करने वाली है। इंडिया बांग्लादेश सीरीज के इंपॉर्टेंट होने की वजह नंबर 3, मतलब हम लिस्ट में 3 नंबर पर रख रहे हैं, लेकिन कई लोगों के लिए यह वजह नंबर 1 हो सकती है, क्योंकि मयंक यादव को देखने के लिए सब के सब इंडियन क्रिकेट फैंस बहुत एक्साइटेड हैं। झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन देखो, हम सबको पता है कि अपने देश में ब्रेटली और शोएब अख्तर जैसे जेन्युइन तेज गेंदबाज कभी नहीं हुए हैं। बचपन से सुन रहा हूं कि किसी गेंदबाज का नाम शोएब अख्तर और ब्रेटली से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि वो डोमेस्टिक में या फिर नेट में बहुत तेज गेंदबाजी करता है। लेकिन जब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में वो खिलाड़ी आता है, इस गुब्बारे में भरी सारी हवा निकल जाती है। मुनाफ पटेल से लेकर उमरान मलिक तक यही होता आया है। लेकिन अब फाइनली एक ऐसा लड़का आया है जिसको देखकर लगता है कि हमारी तेज गेंदबाजी वाली लिस्ट में लगे जो मकड़ी के जाले हैं वो सब हट जाएंगे। देखना यह है कि मयंक यादव तेज गेंदबाजों के सबसे बड़े दुश्मन इंजरी से कैसे दूर रहते हैं, और ये बांग्लादेश सीरीज में ही दिख जाएगा। आपके हिसाब से क्या मयंक यादव टीम इंडिया में तेज गेंदबाजी का गेम चेंज करने वाले हैं, या पुराने तेज गेंदबाजों की तरह ये भी फुस पटाखा साबित होंगे? कमेंट करके जरूर बताना। हम आपसे मिलेंगे कल पहले टी20 मैच से पहले। चैनल सब्सक्राइब करके जाना, फेसबुक पे देख रहे तो पेज को जरूर लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं। जय हिंद।